बच्चों एक्सरसाइज 4B को आज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 4B में हम लोग को 15 क्वेश्चंस करने हैं, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को एक बार हम लोग करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट ईच सम और डिफरेंस एज ए सिंगल मैट्रिक्स। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला सॉल्यूशन, ये दो मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों मैट्रिक्स ये है -3 2 -2 0 प्लस 3 2 -2 और 0। इसको हमको प्लस करना है। देखिए प्लस करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये भी 2/2 ऑर्डर की हैं और ये भी 2/2 ऑर्डर की हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा बच्चों हमारे पास में -3 + 3 एंड -2 + 2, ऐसे ही हो जाएगा 2 -2, ये हो जाएगा 2 -2, ऐसे ये 0 और +0, तो 0 + 0 0 ही आएगा। फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा 0 0 0 और 0। देखिए यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, 2 -2 0, ये आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन था पहले मैट्रिक्स के सम का। सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में दो मैट्रिक्स हैं, 1 है 3 है, 3 2 1 1 है, -1 4 6। हम लोग को ऐड करना है -1 -3 -2 -2 0 -1 1 -4 और 6। तो इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में आएगा, देखिए 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1 -1 2, ये -2 तो 2 -2, ये -1 और +1 -1 +1, ये आ जाएगा। फिर ऐसे बच्चों ये पे 3 -3 हो जाएगा, 3 -3, ये ऐसे ये 1 + 0 तो 1 + 0, ऐसे यहाँ पे 4 और -4 तो 4 -4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 -2 तो 3 -2 1 +-1 तो हो जाएगा 1 -1, ऐसे यहाँ पे 6 + 6 तो 6 + 6। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा उसको देख लेते हैं। रिजल्ट आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 1 -1 0, 2 -2 0, -1 +1 0, -3 +3 ये आ जाएगा बच्चों। देखिए +3 -3 इधर आ जाएगा 0, और 1 + 0 तो 1 आएगा, 4 -4 0 आएगा, 3 -2 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 1, 1 -1 0, 2 -2 0, -1 +1 0, 3 -3 0, 1 + 0 1, 4 -4 0, 3 -2 1, 1 -1 0, 6 + 6, 6 + 6 आ जाएगा बच्चों 12। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को देखिए, ये यहाँ पे -6 है, ये -6, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली -6 है। -6 + 6 ये हो जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा, ये भी 0। तो द आंसर ऑफ सेकंड इज दिस वन, आंसर ऑफ द फर्स्ट इज दिस वन। थर्ड का और करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास में cos² x sin² x sin x cos² x, और इसको हमको ऐड करना है sin² x के साथ cos² x माइनस के cos x माइनस के sin² x, इसको ऐड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों cos² x + sin² x, तो हो जाएगा cos² x प्लस के sin² x, ऐसे ही हो जाएगा sin² x प्लस cos² x sin x माइनस
cos x cos स्क्वायर x माइनस के sin x, इतना आ जाएगा। तो फाइनली देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये होता है बच्चों 1 के बराबर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये भी आपके 1 के बराबर होगा। ऐसे ही sin x माइनस cos x ये एज इट इज ही रहेगा sin x माइनस cos x, और ये जो है cos स्क्वायर x माइनस sin, ये यहाँ पे sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर x ये होता है बच्चों cos 2x के बराबर। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि sin cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x के इक्वल होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन मैट्रिक्स दी हुई है बच्चों, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। हमको सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन ए। मैट्रिक्स गिवन है, हम लोग को ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी लिखेंगे सबसे पहले। मैट्रिक्स ए है 1 3 5 2 4 और 6। हम लोग को ऐड करना है 2 3 0 -1 -2 और 1 के साथ में। तो वही सेम प्रोसीजर, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस के 2 तो जाएगा 1 प्लस के 2, इधर आएगा 2 -1 आ जाएगा 2 -1, ऐसे यहाँ पे 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 कर दीजिए। यहाँ पे आएगा बच्चों 4 प्लस ये -2 आ जाएगा 4 माइनस के 2, ऐसे यहाँ पे 5 प्लस और ये वाला 0 तो 0, ऐसे यहाँ पे 6 प्लस के 1 तो हो जाएगा 6 प्लस 1। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ये हो जाएगा 5, ऐसे 2 -1 आ जाएगा 1 के बराबर, 4 -2 आ जाएगा 2 के बराबर, 6 प्लस 1 7 के बराबर। तो a प्लस बी का जो आंसर है बच्चों वो है आपका 3 6 5 एंड 1 2 7। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि a प्लस बी, और ये सेकंड है a प्लस बी प्लस सी निकालिए। कहने का मतलब ये कि पहले तो आप a प्लस बी निकालिए, फिर c का उसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी क्या होगा, a मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6, और b क्या है, b है हमारे पास में 2 3 0 -1 -2 और प्लस के 1, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस के 2 2 -1 3 प्लस के 3 4 -2 5 प्लस 0 और 6 प्लस 1। तो कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारे पास में 3 6 5 एंड 1 2 और 7। ये तो आ गया बच्चों हमारे पास में a प्लस बी। अब a प्लस बी में हमको ऐड करना है c को, तो a प्लस बी लिख लीजिए, हो जाएगा 3 6 5 1 2 और 7। यहाँ पे c मैट्रिक्स को और ऐड कर लीजिए। c मैट्रिक्स है बच्चों आपकी 4 1 माइनस के 2 और 2 0 माइनस के 4, ये सी मैट्रिक्स है। बेसिकली सी मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है, ये रही बच्चों सी मैट्रिक्स। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, इसको देख लीजिए, ऐड करते हैं हो जाएगा 3 प्लस के 4 ये 7 आ जाएगा, 1 प्लस के 2 ये 3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 6 प्लस 1 यहाँ पे 7 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 प्लस के 0 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 5 माइनस के 2 यहाँ पे 3 आएगा, 7 माइनस के 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आंसर आया है वो है ये मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर। ये सेकंड का आंसर था। थर्ड का आंसर देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में पूछा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी निकालिए। पहले b प्लस सी निकालिए, फिर उसका a के साथ में एडिशन निकालना है, सम निकालना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग b प्लस सी। तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, तो b प्लस सी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स b को लिखेंगे। तो मैट्रिक्स b है बच्चों हमारे पास में 2 3 0 एंड -1 -2 प्लस के 1, और जो c मैट्रिक्स है वो है बच्चों 4 1 माइनस के 2 2 0 माइनस के 4।
ये मैट्रिक्स है। अब इसको दोनों को हमको ऐड करना है। देखिए हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा 6 -1 प्लस के 2, तो -1 प्लस के 2 तो +1 आ जाएगा। ऐसे ही पे 3 प्लस के 1 तो 3 + 1 4 आ जाएगा। ऐसे ये माइनस के 2 है और ये 0 है तो माइनस के 2 ही बचेगा। ये 0 -2 तो ये माइनस के 2 ही बचेगा। तो 1 माइनस के 4 तो ये हो जाएगा माइनस के 3। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास में b + c। अब हम लोग को निकालना है a + b + के c। तो a क्या है मैट्रिक्स? a मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास में 1 2 3 4 5 एंड 6। ये a मैट्रिक्स है। b + c हमने ये निकाला, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 6 4 -के 2 1 -2 -के 3। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 + के 6 ये हो जाएगा बच्चों 7, ये हो जाएगा 2 + के 1 ये हो जाएगा 3, ऐसे हो जाएगा 3 + के 4 ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 4 और ये माइनस के 2 तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 5 - के 2 ये हो जाएगा 3 और 6 - के 3, 6 - 3 आ जाएगा बच्चों 6 - 3 आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर आया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट में हम लोग से पूछा गया है डी पार्ट में क्या पूछा गया है, डी पार्ट को देख लेते हैं। डी पार्ट में पूछा गया है कि a - b क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो a जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है बच्चों 1 2 3 एंड 4 और 5 6, ये a मैट्रिक्स है। माइनस बी मैट्रिक्स दी हुई है वो है आपकी 2 3 0 है, -1 -2 और प्लस के 1 है। अब हम लोग को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये माइनस ये मतलब 1 - के 2, ऐसे ही 2 माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1, ऐसे ही 3 माइनस ऑफ 3 ये वाला, ऐसे यहाँ पे 4 माइनस ऑफ के 2, ऐसे ही 5 - के 0 तो 5 - 0 और यहाँ पे 6 - 1 तो 6 - के 1। 1 - 2 बच्चों -1 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कुल मिला के 2 + 1 होगा तो ये हो जाएगा 3, ऐसे ही 3 - 3 ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस और 4 + के 2 आ जाएगा 6, 5 - 0 5, 6 - 1 5। तो फाइनली जो a - b आया है डी पार्ट वो है -105,365, ये इसका आंसर होगा बच्चों। ई पार्ट को और देख लेते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है? ई पार्ट में कहा गया है कि a - b और प्लस के c। अब देखिए a - b तो मैंने यहाँ पे निकाला है, तो a - b तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ। -1 है, 0 है, 5 है, 3 6 5 और प्लस के जो c है, सी मैट्रिक्स को लिख देता हूं मैं यहाँ पे 4 1 -2 2 0 के 4। इसको यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए तो देखिए -1 प्लस के 4 तो हो जाएगा 3, ये यहाँ पे 3 प्लस के 2 ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 0 + 1 1, 6 + 0 6, 5 - 2 तो हो जाएगा प्लस के 3 और 5 - के 4 ये हो जाएगा 1। इट इज द करेक्ट आंसर। एफ पार्ट और देखते हैं। एफ पार्ट में क्या पूछा गया है? एफ पार्ट में पूछा है बच्चों b - a। तो पहले मैट्रिक्स b लिख लीजिए। तो मैट्रिक्स b है आपके 2 3 0 एंड -1 के 1 के 2 और 1 माइनस मैट्रिक्स a दी हुई है 1 3 5 2 4 6। अब इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 -1 - के 2 3 - के 3 -2 -4 0 और 0 - के 5 1 - के 6 ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 - 1 आ जाएगा 1 -1 - 2 आ जाएगा -के 3 3 - 3 0 ये हो जाएगा -के 6 ये हो जाएगा -के 5
ये भी हो जाएगा माइनस के 5। आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि कंसीडर द आंसर ऑफ पार्ट बी एंड सी। तो बी और सी का जो आंसर आया है, व्हाट लॉ इज इलस्ट्रेटेड। तो ये क्या था, ये बेसिकली ऐसा था कि a प्लस बी प्लस सी, और एक हम लोगों ने निकाला था a बी प्लस सी। तो ये कौन से लॉ को बता रहा है ये पूछा गया है। तो ये बेसिकली एडिशन में हम लोग एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं, ये उसको बताता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि जब हमको तीन मैट्रिक्स ऐड करनी होती हैं, ए बी सी तीन मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड करना है, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, या तो हम पहले दो को ऐड करेंगे फिर तीसरे को ऐड करेंगे, या लास्ट की दो को ऐड करेंगे पहली वाली के साथ ऐड करेंगे। तो एसोसिएटिव है, पहले दो को हमको ऐड करना है, उसके बाद में हम लोग उसको तीसरी के साथ ऐड करते हैं, रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि ये जो डी और एफ है, डी एंड एफ जो है, इसमें क्या कंक्लूजन आप निकालोगे। मतलब ए माइनस बी इसमें हम लोगों ने निकाला था और एफ में निकाला था हमने बी माइनस ए। तो इसमें क्या कंक्लूजन निकालोगे। तो कंक्लूजन बच्चों बस केवल इतना है कि जो ए माइनस बी है ना, वो इक्वल होगा अगर आप माइनस कॉमन ले लो बी माइनस ए से। यही अंतर है बस, ठीक है। अगर जो इस पूरी मैट्रिक्स में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो a माइनस बी निकला था ना वही आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन x प्लस ए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है कि जो मैट्रिक्स x है इसके साथ जो एडिशन है इसको आप इधर लेके आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 2 3 4 माइनस 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ये बच्चों इधर प्लस थी तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखिए 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 ही आएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। कुल मिलाकर के जो मैट्रिक्स एक्स आई है वो है बच्चों ये। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर 2 3 3 1 1 3 3 1 4। एक चीज और देख लेते हैं, हाँ 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये गलत है, ये आंसर सही है। नाउ दिस इज करेक्ट। 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डिटरमाइन x1 x2 y1 y2। देखते हैं, इसमें से पहले इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी है। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दो मैट्रिक्स है 2 4 -3 0 माइनस x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू है हमारे पास में माइनस के 3 5 4 -1। माइनस कर लेते हैं इधर, ये आ जाएगा हमारे पास में 2 माइनस के x1 माइनस के 3 माइनस के x2, इधर आ जाएगा 4 माइनस के y1 और 0 माइनस के y2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3 5 4 -1। दोनों तरफ देखिए, दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। तो एक जो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो होगा -3 के इक्वल, तो हो जाएगा माइनस के 2 x1 इज इक्वल टू माइनस के 3। ऐसे ही ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के x2 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही ये जो एलिमेंट है वो 5 के इक्वल होगा तो हो जाएगा 4 माइनस के y1 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही बच्चों हमारे पास में माइनस के y2 इज इक्वल टू माइनस के y1 ऐसे बचेगा। अब यहां से हम लोग
इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये है बच्चों माइनस के x1, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा प्लस के x1। ये इधर बचेगा 2 और ये माइनस के 3 है, इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा प्लस के 3, तो हो जाएगा ये 5 आ जाएगा। ऐसे ही ये माइनस के 2 इधर जाएंगे तो ये प्लस के x2 हो जाएंगे। इसको इधर ले आइए तो ये है माइनस के 3 माइनस के 4, तो कुल मिलाकर के माइनस के 7। ऐसे ही ये y1 उधर जाएगा तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के y1। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस के 5, ये आ जाएगा माइनस के 1। दोनों तरफ इधर तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y2 आ जाएगा 1 के इक्वल। तो फाइनली मेरे पास में जो रिजल्ट आया है उसका सही आंसर क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। x1 इज इक्वल टू 5 है, x2 इज इक्वल टू माइनस के 7 है, y1 माइनस 1 है और y2 इज इक्वल टू 1 है। तो ये फाइनल इसका आंसर है। x1 5 है, y2 माइनस 7, y1 माइनस 1 और y2 प्लस के 1। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है A, हम लोग को एक कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स X, किस तरीके से, इस तरीके से। तो क्या है हमारे पास में, सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन में वी हैव क्या है हमारे पास में, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 4 2 8 एंड 9। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास में। एक मैट्रिक्स X कंस्ट्रक्ट करनी है, क्या कंडीशन है, क्या गिवन है कंडीशन, वो है x प्लस के A इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो x तो हमको फाइंड आउट करनी है, A मैट्रिक्स हमको गिवन है तो ये है -1 माइनस 1 4 2 8 और 9 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो ये बेसिकली 0 मैट्रिक्स है और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी रहती है उसी ऑर्डर की हम लोग 0 मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2x2 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। 0 सॉरी ये 3x2 की है, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है तो 3x2 ऑर्डर की हम बनाएंगे 0 0 0 0 और 0। अब ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको इधर ट्रांसफर करिए तो हमारे पास में बनेगा x इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1 4 2 8 9। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 सार, ठीक है। माइनस का जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो -1 +1 माइनस के 4 -2 -8 माइनस के 9। तो ये एक नई मैट्रिक्स मेरे पास में आई है तो और यही इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 -1 1 -4 -2 -8 एंड -9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तीन मैट्रिक्स दी हुई है 3a - 6b प्लस के 9 से हम लोग को निकालना है सॉल्यूशन ऑफ A। 3a क्या है, तो 3 इंटू मैट्रिक्स A 2 2 1 2 1 0 2 -3 और 4। फिर है माइनस के 6b, बी मैट्रिक्स है बच्चों 3 3 6 3 0 9 3 5 -1। देन है बच्चों 9c, ये हो जाएगा 9 और मैट्रिक्स C है 4 5 7 4 -1 8 4 4 -1। इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 माइनस के 9 माइनस के 12 -6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, इधर भी 18 आएगा और इधर आ जाएगा 36, यहाँ भी 18, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा बच्चों 54, इधर आ जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा माइनस के 6। इधर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36,
इधर आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा 63, यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस के 9, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 72, ये हो जाएगा 36, इधर भी 36, इधर माइनस के 9। अब सबको यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा उसको देखिए, हो जाएगा 6, ये माइनस के 18, देखिए 6 माइनस के 18 और प्लस के 36, प्लस के 36, ऐसे यहाँ पे 6 फिर माइनस के 18 और प्लस के 36, प्लस के 36, ऐसे यहाँ पे 6 फिर माइनस के 18 और प्लस के 36, ऐसे यहाँ पे 6 फिर माइनस के 18 और माइनस के 18 और प्लस के 45, प्लस के 45, ऐसे बच्चों यहाँ पे प्लस के 3, इधर प्लस माइनस 0 और इधर आ जाएगा बच्चों माइनस के 9, ऐसे यहाँ पे बच्चों माइनस के 9 और इधर प्लस के माइनस के 30 क्योंकि माइनस लगा हुआ है बाहर, और इधर प्लस के 36, प्लस के 36, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें थर्ड रो में आइए, ये 3 फिर यहाँ पे माइनस के 36 और फिर इधर प्लस के 63, प्लस के 63, फिर बच्चों यहाँ पे 0 0 और फिर यहाँ पे माइनस के 56 क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 54 है बेसिकली। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 72, इधर आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे माइनस के 6 तो ये हो जाएगा प्लस के 6, नहीं 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 एक मिनट, यहाँ पे है 12, ये वाला 12, इधर माइनस और माइनस के 6 तो प्लस के 6 हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो गया, और ये हो जाएगा माइनस के 9, इतना आ जाएगा बच्चों। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में क्या रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग को देखना है। देखिए 36, ये 36 और प्लस के 6, 36 और प्लस के 6 हो जाएगा बच्चों आपका 42 और 42 माइनस के 18, 42 माइनस के 18 तो ये आ जाएगा, इधर बचेगा बच्चों आपका 24, 24। अब यहाँ पे आइए, यहाँ भी 24 बचेगा और यहाँ भी 24 आ जाएगा क्योंकि तीनों जगह सेम है, ये और ये। अब यहाँ पे देखिए 45 प्लस के 6 ये हो जाएगा 51, 51 में से 18 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा बच्चों 33, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 9 और प्लस के 3 तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस के 6 बचेगा। इधर देखिए क्या बचेगा, 36 माइनस के 30 तो इधर बचेगा 6 और 6 माइनस 9 तो इधर बचेगा बच्चों माइनस के 3। इधर देखिए क्या है, 63 प्लस के 3 तो हो जाएगा 66 और 66 माइनस 36 तो इधर बचेगा बच्चों 30। ऐसे 72 में से 54 को माइनस करेंगे तो इधर बचेगा बच्चों 18, इधर कितना बचेगा 18। इधर देखिए 12 प्लस के 6 ये हो जाएगा 18 और 18 माइनस के 9 तो इधर बचेगा बच्चों 9। तो जो पहले वाले का आंसर है ये है बच्चों ये वाला, ये जो आंसर है ये वाला पार्ट, ए का जो आंसर है वो है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं 7a माइनस के 2b माइनस के c, ठीक है। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। इसका मैं आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर क्या होगा उसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 7a माइनस 2b माइनस c का जो आंसर है वो है बच्चों 4 3 माइनस के 12 4 8 माइनस के 26 4 माइनस के 35 एंड 31। ये बच्चों इसका आंसर है। अगर ये आंसर नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए में से 1 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस 2b
2b का मतलब मैट्रिक्स बी में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, देन माइनस सी करोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग को खुद करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है, आंसर मैंने लिख ही दिया है, नहीं अगर आता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हम लोग को सोल्व करना है। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम प्रोसीजर पे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन 1। तो सॉल्यूशन 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि x प्लस के 2a इज इक्वल टू b है। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ b माइनस के 2a। तो देखिए, सोल्व करने के लिए कहा गया है, तो सोल्व करने का मतलब होता है कि जो वेरिएबल दिया रहता है ना, उसी को आप लोग को फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट में भी x को फाइंड आउट करना है, सेकंड में भी x को फाइंड आउट करना है, थर्ड में भी x को ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है x प्लस 2a इक्वल टू b, तो x इक्वल टू b माइनस 2a हो जाएगा। मैट्रिक्स b हमको दी हुई है 2 माइनस 1 1 1 और माइनस के 2a है, तो a क्या है? 1 1 माइनस के 2 और 0। इधर आ जाएगा बच्चों आपका 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 2 माइनस 2 1 माइनस ऑफ माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस के 0। इधर आ जाएगा देखिए 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस के 4, ये हो जाएगा 5, इधर आएगा 1। तो कुल मिलाकर के जो पहले का सॉल्यूशन है वो है बच्चों ये वाला सॉल्यूशन। सेकंड वाला और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस a इज इक्वल टू 3b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3b प्लस के a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3b मतलब 3 इंटू बी। मैट्रिक्स भी क्या है? मैट्रिक्स भी है 2 माइनस 1 1 1 और प्लस के मैट्रिक्स a है हमारे पास में 1 1 माइनस 2 और 0। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 माइनस के 3 3 3 प्लस 1 1 माइनस 2 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा 6 प्लस 1 आ जाएगा 7, 3 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस के 1 माइनस के 2 3 प्लस 0 3। तो ये सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट हमको से पूछा गया है कि 2x माइनस के 3a इज इक्वल टू 2b माइनस x। देखिए, ऐसी इक्वेशन को सोल्व करते समय सबसे पहले आप लोग x को एक तरफ करिए। जैसे यहाँ पे 2x है, इधर माइनस के x है, तो इसको इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 2x प्लस के x। अच्छा, इधर इसको लेके चाहिए, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 2b प्लस के 3a। तो 2x प्लस के x, तो ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे है 2b प्लस के 3a, तो हो जाएगा 2b। तो मैट्रिक्स b जो है आप उसको लिख लीजिए। मैट्रिक्स b है हमारे पास में 2 माइनस 1 1 एंड 1 प्लस के 3a। मैट्रिक्स a है हमारे पास में 1 1 माइनस के 2 और 0। ये मैट्रिक्स a है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स b के अंदर, तो हो जाएगा 4 माइनस के 2 1, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हो जाएगा 3 3 माइनस के 6 0। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 प्लस के 3 ये हो जाएगा 7, 2 माइनस के 6 ये हो जाएगा माइनस के 4, माइनस के 2 प्लस के 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3x। x को हम लोग को निकालना है, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 3, हो जाएगा 7 1 माइनस 4 2। आप चाहो तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो इसको मैं फाइनल आंसर बोल सकता हूँ 1/3 7 1 माइनस 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स दी हुई है और एक इक्वेशन दी हुई है, हमको मैट्रिक्स बी को फाइंड आउट करना है। हम लोग को क्या करना है? बेसिकली सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखना है गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास में मैट्रिक्स ए, क्या है 1 माइनस 2 2 5 3 एंड 7। एक इक्वेशन दी हुई है 2a माइनस 3b
इज इक्वल टू, ये दी है 4 1 5 2 माइनस के 9 और 3। क्या फाइंड आउट करना है? बी हम लोग को फाइंड आउट करना है। बी का मतलब मैट्रिक्स बी। अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? ये मुझे मिलेगा, अच्छा इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। फिर लिखिए पुट मैट्रिक्स ए इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा 2a 1 माइनस 2 2 5 3 7 माइनस 3b, तो माइनस 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 1 5 2 माइनस के 9 और 3। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस 4 4 10 6 14, ये आ जाएगा बच्चों माइनस के 3b इज इक्वल टू 4 1 5 2 माइनस 9 और 3। इस मैट्रिक्स को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा माइनस के 3b इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स सेम रहेगी 4 1 5 2 माइनस के 9 और 3 और माइनस 2 माइनस 4 4 10 6 14, ठीक है, हो जाएगा माइनस के 3b इज इक्वल टू, अब देखिए 4 माइनस के 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 5 माइनस 4 यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस के 9 माइनस के 6 तो माइनस के 15 बचेगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस के 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 इधर आ जाएगा 5 आपका, और इधर आ जाएगा आपका ये 2 और माइनस के 10 तो माइनस के 8 बचेंगे, इधर बचेंगे 3 माइनस के 14 तो माइनस के 11 बचेंगे, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इस 3 को आप ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन में 3 और 2 5 1 माइनस के 8 माइनस के 15 माइनस के 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो मैट्रिसेस दी हुई है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी हम लोग को फाइंड आउट करना है, जबकि कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी एक जीरो मैट्रिक्स है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो a प्लस बी प्लस सी है ना, वो जीरो के इक्वल है। a हमारे पास में दिया हुआ है 1 2 माइनस 3 0 2 और 2, बी मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 2 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1, और सी मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट करनी है। ये हम लोग को दी है जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की हम लोग को रखनी है जिस ऑर्डर की हमको मैट्रिक्स गिवन है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 और 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग पहले ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, प्लस के C इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यहाँ पे C इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 और माइनस 3 3 माइनस 4 0 1 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, 0 माइनस 1 और माइनस 1। ये है बच्चों हमारे पास में फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ए नॉन जीरो स्केलर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए 1990 में आया हुआ भी है, तो देखते हैं
किस तरीके से होगा, देखिए 2 इंटू ये मैट्रिक्स दी हुई है तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करिए पूरी मैट्रिक्स के अंदर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस के 2 4 माइनस के 6 6 और 4, के का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा के 3 के 0 4 के 2 के और ये हो जाएगा बच्चों 5 के इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास में 4 4 4 2 10 14 इतना आ जाएगा। अब इनको करेंगे हम लोग ऐड, तो ऐड करने का क्या तरीका होगा, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 2 प्लस के तो हो जाएगा 2 प्लस के, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 0, इधर हो जाएगा 6 प्लस के 2 के, इधर हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 3 के, इधर हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 4 के, इधर हो जाएगा 4 प्लस के 5 के और इज इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों 4 4 4 2 10 और 14। देखिए दोनों जो मैट्रिक्स हैं दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। कैसे होंगे, देखिए ये 2 प्लस के ये इक्वल होगा 4 के, ऐसे ही 6 प्लस 2 के 6 प्लस 2 के ये इक्वल हो जाएगा 10 के, ऐसे ही माइनस के 2 प्लस के 3 ये इक्वल होगा 4 के और ऐसे ही ये वाला पार्ट माइनस के 6 प्लस के 4 के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के इक्वल और ऐसे ही लास्ट में जो दिया हुआ है ये 4 प्लस के 5 के इज इक्वल टू हो जाएगा 40। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इस 2 को मैं इधर अगर ट्रांसफर करूं तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस के 2, यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 के बराबर। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी उसको देखिए, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ तो 2 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस के k इज इक्वल टू 10, तो 2 5 जा 10 तो 3 प्लस के इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस के 3 दैट इज 2, तो यहाँ भी 2 आ रही है वैल्यू। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू ये है बच्चों 4 माइनस के 2 के उधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस के 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू बच्चों यहाँ भी 2 आ जाएगी। और इधर और देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 6 से इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 8 माइनस के 4k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ भी वैल्यू 2 ही आई है। यहाँ पर 5k इज इक्वल टू 4 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 10 आ गया तो k इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2। तो फाइनली जो वैल्यू आई है k की वो आई है 2। फाइनल आंसर इज k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी हुई है A, इसका डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं। तीनों का मतलब बहुत ही सीधा सा है, पहले लिख लेते हैं कि तीनों मैट्रिक्स का मतलब क्या है। देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स ऐसी दी हो और जिसमें केवल डायगोनल लिख करके छोड़ दिया हो तो उस मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसमें केवल डायगोनल दिया हुआ है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे 0 हैं। तो मैट्रिक्स A को मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे 1 0 और 0, फिर 0 -4 8, फिर मैं लिख सकता हूं 0 0 और 8, ये बेसिकली 8 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही जो B डायगोनल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -2 3 एंड 5, तो मैट्रिक्स B क्या दी हुई है, मैट्रिक्स B दी हुई है डायगोनल में तो -2 ये 0 0 0 फिर इधर 3 फिर 0 0 0 और ये बच्चों 5, ये मैट्रिक्स। ऐसे ही मैट्रिक्स C है ये -3 तो -3 0 और 0। देखिए डायगोनल में दिया हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि डायगोनल में केवल जब डायगोनल दिया रहता है तो केवल डायगोनल ही लिखना होता है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो -3 0 0, ऐसे ये 7 यहाँ पे
ये 0 0 0 10। ठीक है, अब आपने देखा होगा ध्यान से कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो मैंने लिख लिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 0 कर दिए। ये देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट ये। अब आपके पास में मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी आपके पास है और मैट्रिक्स सी भी आपके पास है। आपको फाइंड आउट करना है 2a + 3b, b + 2c - a, 3a - b + 4c। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो डू योरसेल्फ, आपको खुद ही करना है। आंसर अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें आंसर लिख देता हूँ। इसका जो पहले का आंसर है वो डायगोनल फॉर्म में ही हम लोग को लिखना है। पहले का जो आंसर है डायगोनल -4 1 और 31। दूसरे का आंसर है वो है आपका डायगोनल -9 21 एंड 17। और जो थर्ड आंसर है वो है बच्चों डायगोनल -7 13 एंड 59। ठीक है, इसको आप लोग को खुद ही करना है, आंसर चेक करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सोल्व नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन। ये हम लोग को सॉल्व करनी है, तो बहुत ही इजी है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 2x और 2y 2z और 2t। ये यहाँ पर बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 -3 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। ये आ गया। इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x + k3 2y - 3 2z + 0 2t + k6। ये इतना आ जाएगा इज इक्वल टू 9 12 15 18। दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 2y - 3 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे 2z इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 2t + k6 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x, इसको 3 को इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 9 - k3, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे 2y इज इक्वल टू, ये -k3 है इधर जाएगा +k3 हो जाएगा, तो 15 + k3 इधर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9। ऐसे यहाँ पे z इज इक्वल टू आ जाएगा 12/2, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ये आ गया। इधर आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 18 - k6, 18 - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 12/2, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास में आंसर आया है वो है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास में आंसर आए हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x y z एंड w इफ 3 into this इज इक्वल टू दिस। देखिए सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं, दोनों मैट्रिक्स को पहले मैं इनको ऐड करूंगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेट करूंगा। सो डू योरसेल्फ प्लीज, डू योरसेल्फ। सेम क्वेश्चन है। आंसर लिख देता हूं। x की जो वैल्यू आएगी वो है बच्चों 2, y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 1 और w की वैल्यू है 3। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3x 3y 3z 3w और इधर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा x + k4, इधर हो जाएगा 6 + x + ky, इधर हो जाएगा -1 + z + w, इधर हो जाएगा 2w + k3। दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x + k4
इज इक्वल टू 3x, इधर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस के y, और इधर आ जाएगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस के w, और इधर लास्ट में आ जाएगा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस के 3। अब इनको हम लोग को सोल्व करना है। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस x आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब x इज इक्वल टू आ गया 2। यहाँ पर इस y को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 3y माइनस y आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आ जाएगा 8, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। तो फाइनली y की वैल्यू हमारे पास में 4। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इस z को अब यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो हो जाएगा 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू है बच्चों 3, तो 3z माइनस z इक्वल टू हो जाएगा 2z, और इधर आ जाएगा 2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2/2 इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1, w की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स A दी हुई है, मैट्रिक्स B दी हुई है, मैट्रिक्स C दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी हुई है, ये a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसी को मैं इधर भी ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू a प्लस b। a है हमारे पास में 1 3 5 2 4 6, मैट्रिक्स b हमारे पास में -3 1 4 -2 माइनस के 5 और 3, ये दी हुई है। अब इनको मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस के 3 तो माइनस के 2, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 4 9, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 5 माइनस के 1, 6 प्लस के 3 9, ये सी आ जाएगा। ठीक है, -2 4 9 0 -1 9। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स हमारी 0 के इक्वल आई है। ठीक है, अगर मैं सी की जगह इतना रख दूं तो हमारे पास में 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड मैट्रिक्स बी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फिर वही सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, वी हैव, तो वी हैव मैट्रिक्स ए हम लोग को दी हुई है 2 1 3 3 0 4 5 2 5 हम लोग को। अच्छा यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पे i दिया हुआ है, तो जो i है वो भी i3 के बराबर होगा, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल होगा। a दी हुई है 2 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 0 4 5 2 5 प्लस मैट्रिक्स भी हम लोग को निकालनी ही है -4, और ये दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दी हुई है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 है 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 4 और ये 4। अब इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा b प्लस मैट्रिक्स जो है ये हो जाएगा, देखिए 2 माइनस के 4 तो माइनस के 2, 3 माइनस 0 तो ये तो 3 और यहाँ पे 5 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 0 माइनस 4 तो ये माइनस के 4 आएगा, और ये यहाँ पे 2, ऐसे यहाँ पे 3 और 4 और 5 माइनस 4 आ जाएगा आपका 1, और इधर आ जाएगा बच्चों 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स आ जाएगी।
अब इस पूरी मैट्रिक्स को उठा करके मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस है, इसका पूरा साइन चेंज हो जाएगा और साइन चेंज होने के बाद में हमको क्या मिलेगा उसको देख लीजिए। तो मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगी तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस में, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा 2 -1 -3 -3 +4 -4 -5 -2 -1। तो फाइनली जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -1 -3 -3 4 -4 -5 -2 -1। So this one is the final answer. Thank you so much for watching the videos. Thank you so much.